बिहार के देवकली गांव में 3 सहेलियां शोभा, शांति और रीमा रहती थी। वे बचपन से साथ खेलती, खेतों में दौड़ती, आम के पेड़ पर झूला झूलती और तालाब के किनारे सपने बुनती थी। गांव की कच्ची गलियों में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। सपनों की उड़ान शोभा चंचल और हंसमुख थी। उसे मेले और लोकगीतों का शौक था। शांति शांत स्वभाव की थी और सबकी मदद करना उसे अच्छा लगता था। रीमा पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा किताबों में खोई रहती थी। तीनों का सपना था कि वे कुछ बड़ा करें, लेकिन गांव में लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। संघर्ष की शुरुआत गांव में केवल लड़कों के लिए स्कूल था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। रीमा ने शोभा और शांति को समझाया कि अगर वे पढ़ेंगी तो अपने गांव को आगे बढ़ा सकेंगी, लेकिन उनके घर वाले राजी नहीं थे। शोभा की मां चाहती थी कि वह घर के कामों में हाथ बटाए। शांति के पिता का मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, और रीमा के घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बाहर जाकर पढ़ सके। हिम्मत और मेहनत तीनों ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की, पंचायत में अपनी आवाज उठाई और गांव में शिक्षकों को बुलाने की कोशिश की। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ समय बाद गांव में लड़कियों के लिए एक छोटा स्कूल खुल गया। अब तीनों सहेलियां पढ़ने लगी। रीमा पढ़ लिखकर गांव की पहली शिक्षिका बनी। शोभा ने महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया और शांति ने गांव में एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जिससे औरतों को रोजगार मिलने लगा। गांव में बदलाव आज देवकली गांव की तस्वीर बदल गई। अब हर लड़की स्कूल जाती थी, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थीं और तीनों सहेलियां गांव की प्रेरणा बन गई थीं। उनकी दोस्ती और मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।